गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सक्षम क्लासेस श्री माधोपुर में मैं पवन शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पटवार और राजस्थान पुलिस के मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे। 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, तीसरा टॉपिक मैं आज चालू करने जा रहा हूं यहाँ पे। और तीसरा जो टॉपिक है वो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है और हमारे निजी जीवन में बहुत बार काम भी आता है, जिसका सिंपल सा नाम है सरल ब्याज। जैसा कि इसका नाम है सरल ब्याज, नाम से ही पता लग रहा है कि ये सरल होगा। जैसे आपको पता ही, हम राजस्थानी लोग हैं, जैसे काड़ू मतलब काड़ा, ठीक है। तो वैसे ही सरल ब्याज का मतलब होता है जो ब्याज सरल हो। सरल ब्याज की अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले बात आती है फॉर्मूले की। 2013 राजस्थान पुलिस में इसका फॉर्मूला पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे और लगभग 70% विद्यार्थियों ने इसका आंसर गलत दिया था। अगर मैं सरल ब्याज के फॉर्मूले की बात करूं दोस्तों, तो फॉर्मूला सरल ब्याज का जो हम आज तक पढ़ते आए हैं वो पढ़ते आए हैं मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में कितना दोस्तों, 100। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अपनी प्रारंभिक क्लासेस यानी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लासेस में जो बुक्स आती हैं हमारी, उनमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन ये फॉर्मूला ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बटे 100 है यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान 2013 राजस्थान पुलिस का जो पेपर था उसमें ये फॉर्मूला पूछा गया था। तो अगर आपसे केवल फॉर्मूले की बात की जाए तो सरल ब्याज का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। आपको बटे 100 नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हमें पता है कि दर जो आती है वो किस में आती है, प्रतिशत में आती है। अरे किस में आती है? प्रतिशत में। जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और दर की जब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो उसका प्रतिशत हटाकर बटे में क्या लगाया जाता है, 100 लगाया जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा और अगर आपके पास ऑप्शन में मूलधन इंटू दर इंटू समय है और मूलधन दर इंटू समय बटे 100 भी आपको दे रखा है, तो वहां पर इन दोनों ऑप्शंस में से ऊपर वाला ऑप्शन सही होगा, नीचे वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये चीज़ हम कब अप्लाई करते हैं? जब हम क्वेश्चन का क्या करने लग जाते हैं, सॉल्यूशन करने लग जाते हैं, दर की वैल्यू रखने लग जाते हैं, तब हम ये बात वहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट पहला कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि सरल ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। ये इसका ऑथेंटिक फॉर्मूला है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अब अगर हम अदर फॉर्मूले बनाएं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको कैलकुलेशन करनी है, तो जब आप कैलकुलेशन करते हैं तब आप ये फॉर्मूला कैसे लिख लेते हैं? सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या लगा देते हैं आप, 100 लगा देते हैं। ठीक है। यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मूलधन का फॉर्मूला बनाइए, तो मूलधन का भी आप आराम से बना सकते हैं। आप मूलधन को अकेला कर लीजिए। यहाँ पे मूलधन को अकेला करेंगे तो दर इंटू समय बटे 100 को आपको पक्षांतरण करके इधर लाना पड़ेगा। और जब आप इनका पक्षांतरण करेंगे तो हमने पढ़ रखा है कि जो भाग में होती है वो गुणा में आ जाती है और जो गुणा में है वो भाग में, यानी जो नीचे है वो ऊपर चली जाती है और जो ऊपर है वो कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब अगर मैं मूलधन के फॉर्मूले की बात करूँ तो मूलधन का फॉर्मूला बन जाएगा सरल ब्याज इंटू 100। जो नीचे था वो तो ऊपर आ गया और दर इंटू समय कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। क्लियर है बात? इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि दर का फॉर्मूला बताइए, तो आप दर को अकेला कर लीजिए। अगर आप दर को अकेला करते हैं तो 100 मूलधन इंटू समय को आपको इधर पक्षांतरित करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला बन जाएगा सरल ब्याज इंटू 100 और बटे में आप लिखेंगे मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। और इसी प्रकार अगर आप समय का फॉर्मूला बनाएं दोस्तों, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सरल ब्याज इंटू 100 और बटे में आप लिख देंगे दर इंटू मूलधन, दर इंटू क्या लिख देंगे, मूलधन। ये वो बेसिक बातें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। वैसे जहाँ तक हो सकेगा हम लोग बहुत कम यूज़ करेंगे फॉर्मूलों का, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि सरल ब्याज का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है तो सरल ब्याज का फॉर्मूला होगा मूलधन इंटू दर इंटू समय। आपको बटे 100 नहीं लगाना है। क्लियर है बात? अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरी मेन बात, सिंपल इंटरेस्ट की जो दूसरी मेन बात है वो आपको यहाँ पर देखनी है। ध्यान से समझिएगा। हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई ना करके डायरेक्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए आपको बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बातें समझ में आ जाती हैं तो आपको ये बातें अप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप समझते नहीं हैं तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में। देखिए दूसरी जो बात होती है वो होती है दर। सरल ब्याज में सबसे इंपॉर्टेंट होती है दर। दर होती क्या है? अगर दर की मैं बात करूं तो दोस्तों दर का मतलब होता है 1 वर्ष का ब्याज। यहाँ पे एक बात मैंने नहीं बोली,
वो बात ये है कि दर 1 वर्ष का ब्याज तो होती है, लेकिन वो होती है कितने रुपए का? 100 रुपए का। अरे कितने रुपए का? 100 रुपए का। तो दर का मतलब होता है दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज। आप इस बात को अपने माइंड में थोड़ा सा फीड रखेंगे कि दर का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज। कैसे? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा हमारे गांव में एक ब्याज चलता है, हमारे गांव में एक ब्याज की दर चलती है जो आप लोगों ने सुनी होगी, 2 रुपये सैकड़ा। 2 रुपये सैकड़ा। तो ये ब्याज बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि 2 रुपये सैकड़ा जो होती है इसकी रेट क्या होती है, इसकी दर क्या होती है, ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है। 2 रुपये सैकड़ा क्या मतलब है इसका? कि 100 रुपये का ब्याज कितने रुपए है? 2 रुपये। 100 रुपये का ब्याज कितने रुपए है? 2 रुपये। लेकिन हमारे गांव में जो ब्याज दिया जाता है वो दिया जाता है मासिक, यानी 100 रुपये का 2 रुपये ब्याज है, लेकिन ये कितने महीने का है? मासिक। मासिक का मतलब 1 माह का है। अरे कितने माह का है? 1 माह का। जबकि मैंने आपको बताया कि दर का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 महीने का ब्याज अगर 2 रुपये है तो 12 माह यानी 1 वर्ष का ब्याज कितने रुपए होगा? 24 रुपये होगा या नहीं होगा? यानी 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 24 रुपये। तो 100 रुपये का 1 साल का जो ब्याज है वास्तव में वही दर होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप दर कितनी लिखेंगे दोस्तों? 24%। 2 रुपये सैकड़ा का मतलब है 100 रुपये का 1 महीने का ब्याज 2 रुपये है, तो 100 रुपये का 12 महीने का ब्याज कितना होगा? 24 रुपये। तो जो 24 रुपये आए हैं, जो 100 रुपये का 1 साल का ब्याज आया है, वही आपकी रेट होगी। यानी 2 रुपये सैकड़ा की रेट कितनी होगी? 24%। अरे कितनी होगी? 24%। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर मैं आपसे बोल देता 3 रुपये सैकड़ा, तो इसका मतलब 100 रुपये का 1 महीने का ब्याज 3 रुपये है, तो 12 महीने का ब्याज कितना होगा? 12 तिये 36 रुपये। 12 तिये 36, तो आपकी जो रेट होगी वो कितने परसेंट हो जाएगी? 36%। क्लियर है बात? तो दूसरी बात आपको जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि दर का मतलब दोस्तों क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज। अरे दर का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज। क्लियर है बात? आ जाइए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम बेसिक क्वेश्चंस पे। पहले हमें बेसिक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। बेसिक अगर क्लियर हो जाता है तो फिर आगे दिक्कत आएगी ही नहीं वैसे भी। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 5,000 रुपये का 4% की दर से 5 वर्ष का सरल या साधारण ब्याज बताइए। 5 वर्ष का सरल या साधारण ब्याज बताइए। तो आप कैलकुलेशन किस बेस पे करेंगे? ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैंने अभी आपको बताया कि दोस्तों फॉर्मूले को काम में नहीं लेना है, आपके माइंड में चलनी चाहिए बात। मैंने आपको बताया कि दर का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज। दर का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज। तो आप मुझे बताइए 1 साल का ब्याज कितने परसेंट है? 4%। अगर 1 साल का ब्याज 4% है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? 20% होगा या नहीं होगा? बोलिए। अरे दर का मतलब 1 साल का ब्याज। अगर 1 साल का ब्याज 4% है तो 5 साल का ब्याज 20% होगा। क्लियर है बात ये? अगर 5 साल का ब्याज 20% है तो आपको 20% ब्याज मिलने वाला है किस पे? मूलधन पे। अरे ब्याज मिलता किस पे है भाई? मूलधन पे मिलता है। तो आप क्या करेंगे? 20% निकालेंगे। कितने रुपए का? यहाँ पे 5,000 रुपये का। तो 5,000 रुपये का 20% लेना है। आराम से प्रतिशत हटाइए, बटे में कितना लगाएंगे? 100। काटने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, गुणा कर लीजिए। 5 दूनी 10 और 2 जीरो लगा देंगे। यानी 5,000 रुपये का 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों? 1,000 रुपये। कितना आया? 1,000 रुपये। इसी तरह अगर मैं दूसरी बात करूं, सपोज मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया कि 2,000 रुपये का, कितने रुपए का? 2,000 रुपये का 18% की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। आपसे 2.5 साल का साधारण ब्याज पूछ लिया। 2.5 का मतलब आप लोग समझते हैं, 2.5 वर्ष का मतलब होता है दोस्तों 2 साल पूरे और तीसरा साल आधा, यानी 2 साल तो पूरे हैं और 1 साल क्या है? आधा। अब आप गौर कीजिए, मैंने आपको बताया दर का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1 वर्ष का ब्याज। अगर 1 साल का ब्याज 18% है दोस्तों, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 36%। बोलिए होगा या नहीं होगा? अगर 1 साल का ब्याज 18% है तो 2 साल का 36% होगा। अगर 1 साल का 18 है तो बताइए आधे साल का कितना होगा? बोलिए 9% होगा या नहीं होगा? अरे बोलो 9% होगा या नहीं होगा? भाई 1 साल का 18% है तो 2 साल का कितना होगा? 36%। और अगर 1 साल का 18 है तो आधे साल का कितना होगा? 9%। यानी अगर मैं बात करूं 2.5 साल की, तो दोस्तों यहाँ पे 2.5 साल में ब्याज मिलने वाला है मुझे कितने परसेंट? 45%, 45% ब्याज मिलने वाला है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो आ रहा है वो हमारा वो कितना आ रहा है? 45% आ रहा है। तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा? मूलधन पर। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 2,000 रुपये का कितने परसेंट निकाल लेना है? 45 यानी 45% निकाल लेना है दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे।
45 दूनी कितने होते हैं 90 और 1 जीरो फ्री है, यानी आपका जो ब्याज आने वाला है वो कितने रुपए आने वाला है 900 रुपये। क्लियर है बात। यहाँ पर पहली बेसिक बात मैंने आपको बताई कि अगर आप दर से ब्याज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दर इंटू समय कर लें, आपको ब्याज पता लग जाएगा, और ब्याज मिलता किस पर है मूलधन पर, तो उसको आप मूलधन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बात। सेकंड फॉर्मेशन, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ध्यान से समझिएगा। अब अपन क्वेश्चन चालू करते हैं। फर्स्ट टाइप लेते हैं, यहाँ पे पहला टाइप ले रहा हूं मैं, ध्यान से समझना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मैंने आपसे बोला कि 5% की दर से 5% की दर से किसी धनराशि का 5% की दर से किसी धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, 1200 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपसे धनराशि का मतलब क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है। धनराशि का मतलब क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके पास पहला फॉर्मेशन तो वही है कि आप बेसिक लगाकर फॉर्मूले से कर लें, ठीक है। दूसरा फॉर्मेशन वही है, गौर से समझिएगा मेरी बात को दोस्तों। जो धनराशि होती है, मूलधन जो होता है वो हमेशा कितने परसेंट होता है, 100%, क्योंकि हम जो भी राशि जमा करवाते हैं वो कितने परसेंट होती है, 100% होती है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए जमा कराया तो वो मेरे लिए 100% है, ठीक है। आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए जमा कराए तो वो आपके लिए कितने परसेंट है, 100%। तो हम लोग जो धनराशि जमा करवाते हैं वो कितने परसेंट वैल्यू रखती है, 100%। आराम से देखिएगा दोस्तों, ये क्या दे रखा है, साधारण ब्याज। क्या दे रखा है, साधारण ब्याज। ये कितने साल का साधारण ब्याज है, 3 साल का। किस दर से, 5% की दर से। दोस्तों दर का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष का ब्याज। दर का मतलब क्या होता है, 1 साल का ब्याज। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 साल का ब्याज 5% है तो मुझे बताइए 3 साल का ब्याज कितना होगा, 15% होगा या नहीं होगा, बोलो। अगर 1 साल का ब्याज 5% है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 15%। मैंने ब्याज कैलकुलेट किया, परसेंटेज में कितने परसेंट आया, 15%। अरे कितने परसेंट आया, 15%। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ब्याज है वो कितने रुपए है, 1200 रुपये। कितने रुपए है, 1200 रुपये। मैंने यहाँ पर देखा कि मैंने परसेंटेज में ब्याज निकाला 15%, क्वेश्चन बोल रहा है ब्याज कितना है, 1200 रुपये। तो इसका मतलब साफ है कि जो 15% है वो कितने के बराबर है, 1200 के बराबर। 15% किसके बराबर है, 1200 के। अगर आपको 100% की कैलकुलेशन करनी है तो मैं यहाँ पर आपको सीधी एक ही बात बताऊंगा कि आप अगर 100% कभी भी निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, 1200 में आप सीधा 1200 कितने परसेंट के बराबर है, 15% के, तो 1200 में सीधा 15% का भाग चिपका दीजिए, आपके पास 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो 1200 में 15% का भाग चिपकाएं दोस्तों, प्रतिशत हटाइए, गुणा में कितना लगाएंगे, 100। आराम से काट लीजिए, 15 अंटे कितने होते हैं, 120, 8 एकम 8, यानी आपका जो मूलधन आया दोस्तों वो कितना आया, 8000 रुपये। कितना आया, 8000 रुपये। ऐसे क्वेश्चंस में 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपका 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लग रहा है तो इसका मतलब अभी आप कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार नहीं हैं, समझ रहे हैं। अगर आप 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लेते हैं तो इसका मतलब आपको अभी नवोदय फाइट करना है, नवोदय के बाद आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए दूसरा फॉर्मेशन देखते हैं इसी में। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोल देता दर 5% के बजाय मैं कर देता 8%, दर में 5% के बजाय कर देता कितने परसेंट, 8% की दर से, और मैं यहाँ पे बोलता 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 800 रुपये है। अरे कितने रुपए है, 800 रुपये है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन ज्ञात कीजिए, धनराशि ज्ञात करनी है। वही बात यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, तो आप भी साधारण ब्याज कैलकुलेट करेंगे, लेकिन किसमें, परसेंटेज में। अरे किसमें कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज में। दर का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 8% है, तो दोस्तों 2 साल का ब्याज कितना होगा, 16%। बोलो होगा या नहीं होगा। तो 2 साल का ब्याज हमने कैलकुलेट किया कितने परसेंट, 16%। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 साल का ब्याज कितना है, 800। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16% जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होगी, 800 के बराबर होगी। अरे कितने के बराबर होगी, 800 के। अगर 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% यानी अगर आपको मूलधन कैलकुलेट करना है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 800 में डिवाइडेशन कर देंगे किसका, 16% का। अगर आपने 100% यानी मूलधन काढनो है तो आपका कहीं कराला 16% को भाग दे देना क्या में, 800 में। क्लियर है बात। आराम से प्रतिशत हटाइए, गुणा में कितना लगाइए, 100, काटें, 16 5 80,
5 एक कम 5, कितने जीरो लगा दोगे? 3 जीरो, यानी आपका जो मूलधन आया दोस्तों वो कितना आया? 5000। कितना आया? 5000। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कहाँ पे कर सकता है वो समझिएगा आप एक बार, देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको साधारण ब्याज के बजाय अगर आपको मिश्र धन दे दिया जाए, सपोज मैं बोलूँ यहाँ पे 4% की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन 8400 रुपये है, 8400 रुपये है, और आपसे पूछ लिया वह धनराशि या मूलधन ज्ञात कीजिए। फिर आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, हमने 2 क्वेश्चन किए इससे पहले वाले, उन दोनों क्वेश्चंस में यहाँ पे ब्याज दे रखा था, तो मैंने भी ब्याज ही कैलकुलेट किया, लेकिन किसमें? परसेंटेज में। अब यहाँ पे मिश्र धन दे रखा है तो मैं भी मिश्र धन कैलकुलेट करूंगा, लेकिन किसमें? परसेंटेज में। दोस्तों मिश्र धन का मतलब क्या होता है मुझे बताइए? मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ। तो मिश्र धन में 2 चीजें मिली हुई होती हैं, एक तो आपका मूलधन और एक आपका क्या? ब्याज। दिमाग में रखिएगा, मिश्र धन का मतलब यानी अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मिश्र धन को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अमाउंट बोलते हैं, और अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? इंटरेस्ट। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन के लिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों, मूलधन हमेशा कितने परसेंट होता है? 100%। अरे कितना होता है? 100%। अब बात आई ब्याज की, ब्याज आ जाइए। दर का मतलब क्या होता है? 1 साल का ब्याज। दर का मतलब क्या होता है? 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 4% है यहाँ पे, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा दोस्तों? 20% होगा या नहीं होगा? बोलो। मूलधन आपका 100%, ब्याज आपका 4% की दर से 5 साल का आया, कितने परसेंट आया? 20% आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मिश्र धन है वो कितने परसेंट है दोस्तों? 120%। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी कि आपका मिश्र धन कितना आया? 120% आया। अरे कितना आया? 120%। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन में मिश्र धन कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर 8400 रुपये दे रखा है, तो 120% जो है वो किसके बराबर है? 8400 के। तो अगर आपको मूलधन कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 8400 में भाग दे देंगे 120% का। प्रतिशत हटाइए और गुणा में कितना लगाइए? 100। काटें, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 संते 84, 7 एकम 7, कितने जीरो लगा देंगे? 3 जीरो, यानी आपका मूलधन कितना आ गया? 7000 रुपये। आपका मूलधन कितना आया? 7000 रुपये। क्लियर है ये बात? बेसिक क्वेश्चन है, कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं तो बहुत आसानी से सरल ब्याज के टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे। क्लियर है बात? चलिए सेकंड फॉर्मेशन में आते हैं। अब मैं यहाँ पे सेकंड टाइप चालू कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमसे बोल दिया, गौर कीजिएगा मेरी बात को, हमसे बोल दिया किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 गुना है, तो दर ज्ञात कीजिए। वही बात, किसी धनराशि का साधारण ब्याज, धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का कितना गुना है? 1/5 गुना है। आपको दर पूछिए। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि अगर आपका ब्याज, देखिए ब्याज डिपेंड करता है मूलधन पे, ब्याज मोस्टली डिपेंड करता है किस पर? मूलधन पर। यहाँ पे ब्याज मूलधन के आधार पर ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? देखिए कुछ नहीं, सिंपल। अगर मैं आपसे बोलूँ इस ब्याज को आप परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, तो 1/5 को आप किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा किया, 5 से काटे, यानी आपका ब्याज कितने परसेंट आया? 20%। ब्याज कितने परसेंट आया? 20%। क्लियर है बात? भाई आपका ब्याज दे रखा था मूलधन का कितना गुना? 1/5 गुना। तो 1/5 गुना ब्याज है, मैंने इसको 100 से गुणा किया परसेंटेज में बदलने के लिए, तो आपका ब्याज आ गया कितने परसेंट? 20%। क्लियर है बात? लेकिन हमें पूछी क्या है? दर। और दोस्तों यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख रखा है, दर का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज। अरे दर का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज। तो ये जो 20% ब्याज आया है ये कितने साल का है? 5 साल का। तो अगर मैं 5 वर्ष का यहाँ पर भाग दे दूं तो आपका 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 4%। आपका 1 वर्ष का ब्याज कितना आया?
4%। पल्ले पड़ रही है मेरी बात। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ब्याज दे रखा था 1/5 गुना, आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ब्याज कितने परसेंट हो गया? 20%। कितने साल का? 5 साल का। तो 5 से डिवाइड किया, 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 4%। 1 साल का ब्याज ही क्या कहलाती है? दर कहलाती है। 1 साल का ब्याज ही क्या कहलाती है? दर। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट फॉर्मेशन देखते हैं। बिल्कुल आराम से समझिएगा इस बात को। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइप नंबर 3 बोल सकते हैं अपन इसको। कोई धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज की किसी दर से स्वयं की दुगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पॉपुलर मतलब यहाँ पर आपको करना क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप इस क्वेश्चन को बिना लिखे सॉल्यूशन करते हैं तो इसका मतलब आप कंपटीशन की लाइन में हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप बिना लिखे सॉल्यूशन कर लेते हैं तो इसका मतलब आप कंपटीशन की लाइन में हैं, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ध्यान से समझिएगा, बिना लिखे सॉल्यूशन कैसे करते हैं। उसने बोला कि कोई धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज की किसी दर से स्वयं की दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। छोटी सी बात है, मैंने आपको बताया कि हम जो राशि जमा करवाते हैं या हमारे द्वारा जमा की गई जो धनराशि है या जो मूलधन है वो हमेशा कितने परसेंट होता है? 100%। अरे कितने परसेंट होता है? 100% होता है। अब आप मुझे बताइए कि आपने जो राशि जमा कराई वो 100% है और वो दुगनी हो गई। क्या हो गई? दुगनी हो गई। तो अगर दुगनी होगी तो 100% का दुगना कितना होगा? 200%। अरे भाई, और 100% को दुगनों को तो वो लो 200%, वे लो। अब अगर मैं पूछूं कि भाई फायदो कितना को, यानी फायदा कितने का हो रहा है आपको, आपने 100% जमा कराया और वो 200% हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको जो फायदा हुआ है दोस्तों, वो फायदा कितने परसेंट का हुआ है? 100% का। अरे कितने परसेंट का फायदा हुआ है? 100% का। द फायदा इज कॉल्ड ब्याज। फायदे को ही क्या कहा जाता है? ब्याज कहा जाता है। अरे फायदे को ही क्या कहा जाता है? ब्याज। हमने 100% जमा कराया, ये 200% हो गया। कितने साल में? 4 वर्ष में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% जो ब्याज मिला है हमें, वो कितने साल में मिला है? 4 साल। अरे कितने वर्ष में मिला है? 4 वर्ष में। समझ आ रही है बातें? अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके रिपीट करके बार बार देखें। जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो आगे नहीं बढ़ना है। वीडियो को रिपीट कर करके देखते रहें, सीखें, समझें और फिर आगे बढ़ें अगर कंपटीशन फाइट करना है। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो 4 साल का ब्याज कितने परसेंट? 100%। अब हमें पता है कि दर का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज। तो 100% ब्याज मिला है आपको कितने साल में? 4 साल में। 4 साल का भाग दे देंगे। 1 साल का ब्याज कितने परसेंट आया? 25%। यानी आपकी जो दर होगी वो कितने परसेंट होगी? 25%। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी दिक्कत आए तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेकंड एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको फिर से। जैसे मान लीजिए मैंने समय 4 वर्ष के बजाय यहाँ पे कर दिया कितने वर्ष? 5 वर्ष। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि राशि दुगुनी ना होकर अब की बार राशि स्वयं की 2.5 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? 2.5 गुनी। 2 सही 1/2 गुनी, यानी क्या हो गया? 2.5 गुनी। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम जो राशि जमा करवाते हैं मूलधन, वो कितने परसेंट होता है? 100% होता है। बोलो होता है या नहीं होता है? हम जो राशि जमा करवाते हैं वो कितने परसेंट होती है? 100%। 100 का दुगुना 200, 100 का तिगुना 300, 100 का चौगुना 400, तो 100 का 2.5 गुना 250। भाई 100 का दुगुना 200 होता है, 100 का तिगुना 300 होता है, तो 100 का 2.5 गुना कितना होगा? बोलो 250% होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? आपने 100% जमा कराया और आपकी राशि कितनी हो गई? 250% हो गई। अब मुझे ठंडे दिमाग से सोच के बताइए कि आपको फायदा कितने परसेंट का हुआ? तो आपका जवाब होगा सर हमें फायदा कितने परसेंट का हुआ है? 150% का।
आप यही तो बोलेंगे कि सर 100% जमा कराए 250% हो गया, तो हमें फ़ायदा कितने परसेंट का हुआ? 150% का। बिल्कुल क्लियर बात है। अगर 150% का फ़ायदा हुआ है, कितने साल में हुआ है? ये 5 वर्ष में। और मैंने आपको बताया कि फ़ायदा इज कॉल्ड ब्याज। फ़ायदा क्या कहा जाता है? ब्याज कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? ब्याज। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल का ब्याज कितना है? 150% है। अरे कितना है? 150%। और अगर आपको दर निकालनी है तो दर का मतलब आपको कितने साल का ब्याज चाहिए? 1 साल का ब्याज चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150% ब्याज है कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। 5 साल का भाग दे देंगे, 1 साल का ब्याज कितना आया? 30%। यानी आपकी जो दर होगी दोस्तों वो कितने परसेंट होगी? 30%। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर देता है। देखिए जो जनरल बच्चे हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं तो वो थोड़ा समझने में दिक्कत कर देते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को उल्टा कैसे कर सकता है, इस क्वेश्चन को सेकंड टाइप में कैसे बदल सकता है, वो भी आपको क्लियर करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आराम से। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 10% की दर से 10% की दर से कोई राशि कितने समय में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। पहले दिमाग लगा के सोचिए, पूछा क्या है क्वेश्चन में? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कितने समय में, यानी आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो किसकी कैलकुलेशन करनी है? समय की। अरे किसकी कैलकुलेशन करनी है? समय की। अब आप देखिए गौर से, सिंपल सी बात है, और बातें छोड़ दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि हम जो राशि जमा करवाते हैं दोस्तों, क्या वो राशि 100% होती है? बोलो हाँ या ना। हम जो राशि जमा करवाते हैं वो 100% होती है। दूसरी बात, आपकी राशि कितनी गुनी हो रही है? 4 गुनी। अगर 100% का 4 गुना करूँ तो कितना आ जाएगा? 400%। बोलो आएगा या नहीं आएगा? क्लियर है। अब आप मुझे बताइए फ़ायदा कितने का हुआ यहाँ पे? तो अगर आप गौर करें, 100% हमने जमा कराया, 400% हमें मिला, तो दोस्तों फ़ायदा कितने परसेंट का हुआ यहाँ पे? 300%। और मैंने आपको बताया फ़ायदा मतलब क्या होता है? ब्याज। यानी आपको जो ब्याज मिला है वो कितने परसेंट मिला है? 300%। क्लियर। अब अगर आपको समय ज्ञात करना है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ब्याज चाहिए कितने परसेंट? 300%। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको राशि कितनी गुना करनी है? 4 गुनी। अरे कितनी गुनी करनी है? 4 गुनी। अगर 4 गुनी करनी है तो आपको ब्याज चाहिए कितने परसेंट? 300%। अब आप यहाँ पर देखिए रेट कितनी दे रखी है? 10%। 10% रेट देने का मतलब क्या है कि आप 1 साल में कितना ब्याज ले सकते हैं? 10%। अगर आप 1 साल में 10% ब्याज लेते हैं तो आपको 300% ब्याज लेने के लिए कितने वर्ष इंतजार करना पड़ेगा? 30 वर्ष। कितने वर्ष इंतजार करना पड़ेगा? 30 वर्ष। तो इसका मतलब यहाँ पे जो समय का आंसर आने वाला है वो कितने वर्ष आने वाला है? 30 वर्ष आने वाला है। यानी कुल मिलाकर बात क्या है यहाँ पे? थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालिएगा कि अगर हम ब्याज में समय का भाग देते हैं, तो दर प्राप्त होती है, और ब्याज में अगर दर का भाग दे देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? समय प्राप्त होता है। ब्याज में समय का भाग देंगे तो दर आ जाएगी, और दर का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं। अभी पहला दिन है सरल ब्याज का, ये मान के चलिए बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चंस। लेकिन यही क्वेश्चंस आपको अगले क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे? तैयार करेंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना है। क्लियर है बात? अब मैं नेक्स्ट टाइप चालू करता हूँ। अगला टाइप देखते हैं अपन। सारे ही टाइप बहुत ही शानदार हैं, आज बहुत इंटरेस्टिंग टाइप हैं जो आपको आगे के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर देंगे। मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया तो आगे कोई भी टिपिकल क्वेश्चन ऐसा साधारण ब्याज में आ जाए आप उसका सॉल्यूशन ना कर पाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज दोनों में पूछा जाता है, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दोनों में पूछा जाता है, लेकिन वहाँ पे नाम आ जाता है साधारण ब्याज या फिर क्या नाम आ जाता है? चक्रवर्ती ब्याज। जैसे मैं बोलूँ कि सरल ब्याज की किसी दर से या साधारण ब्याज की किसी दर से, 5 वर्ष में कोई धनराशि 5 वर्ष में कोई धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है।
दोगुनी हो जाती है, तो बताइए उसे 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो बताइए उसे 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल रहना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में पूरा काम डिपेंड करता है किस पर, ब्याज पर। तो आपका पूरा फोकस किस पर होना चाहिए, ब्याज पर होना चाहिए। अगर ब्याज आपने पकड़ लिया तो फिर इसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सिंपल सी बात बोली गई है, 5 वर्ष में कोई धनराशि स्वयं की क्या हो रही है, 2 गुनी। कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी। और हमें कितनी गुनी करनी है, 8 गुनी। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं कि दुगुनी और 8 गुनी, तो आपकी कैलकुलेशन जो चलने वाली है वो किस पर चलने वाली है, ब्याज पर। देखिए गौर कीजिएगा, दुगुनी, मान लीजिए मैंने 1 रुपया जमा कराया और वो दुगने हो गए, कितने रुपए हो गए, 2 रुपए। मैंने 1 रुपया जमा कराया और वो दुगने हो गए, कितने रुपए हो गए, 2 रुपए। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए यहाँ पे फायदा कितने का हुआ, तो आपका जवाब होगा सर फायदा कितने का हो रहा है, 1 का। ये 1 कौन है, ब्याज। फायदा 1 का हो रहा है तो इसका मतलब 1 कौन है, ब्याज। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर मैं वही राशि जमा कराऊं, मान लीजिए 1 रुपया, और मैं आपसे बोलूं कि ये राशि 8 गुनी हो गई, तो 1 का 8 गुना कितना होता है, 8। और अगर मैं आपसे पूछूं बताइए फायदा कितने का हुआ, तो आपका जवाब होगा सर यहाँ पे फायदा कितने का है, 7 का। तो मैं आपको यहाँ पर ये जो फायदा आया, ये ब्याज आया, मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राशि जितनी गुनी होती है उससे 1 कम उसका ब्याज होता है। राशि दुगुनी हुई, ब्याज कितना होगा, 1। राशि तिगुनी हुई, ब्याज कितना होगा, 2। राशि 10 गुनी हुई, ब्याज कितना होगा, 9। यानी राशि जितनी गुनी होती है उससे 1 कम क्या होता है, ब्याज होता है। तो इसका मतलब दुगुनी में ब्याज कितना होगा यहाँ पे, 1, और 8 गुनी में ब्याज कितना होगा यहाँ पर, 7। और आपकी जो कैलकुलेशन चलने वाली है वो किस पे चलने वाली है, ब्याज पे चलने वाली है। अरे किस पे चलने वाली है, ब्याज पर। खत्म है क्वेश्चन। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो देखिए ध्यान से, 1 ब्याज मिलता है कितने साल में, 5 साल में। आपको ब्याज चाहिए कितना, 7। अगर 1 ब्याज 5 साल में मिलता है तो 7 ब्याज मिलेगा आपको कितने साल में, 35 साल में। यानी कितने वर्ष में, 35 वर्ष में। और अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, वज्र गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्याज को। यहाँ पे ब्याज 5 को किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, और बचे हुए ब्याज का भाग दे देंगे, यानी 1 का भाग दे देंगे। यानी दोस्तों 35/1, यानी कितना आंसर आ गया आपका, 35 वर्ष। कितने वर्ष आया, 35 वर्ष। क्लियर है बात। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अगर नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे। पर गौर कीजिएगा, लेकिन जहाँ दिक्कत आए वहाँ पर आप वीडियो रिपीट करके ज़रूर देखें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी अगर आप क्लियर नहीं करते हैं बात को। तो जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्ष में कोई राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो बताइए उसे 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो बताइए उसे 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा। सेम वही क्वेश्चन है, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। 6 साल में राशि कितनी गुनी हो रही है, 4 गुनी। अरे कितनी गुनी हो रही है, 4 गुनी। और हमें कितनी गुनी करनी है, 16 गुनी। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है, सीधा सिंपल दिमाग में रखना है। मैंने अभी आपको बताया था कि 4 गुनी, जितनी गुनी बोलता है उससे 1 कम क्या होता है, ब्याज। तो मुझे बताइए 4 गुनी में दोस्तों ब्याज कितना होगा, 3 होगा। 4 गुनी में ब्याज कितना होगा, 3 होगा या नहीं होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं बताइए 16 गुनी में ब्याज कितना होने वाला है, तो आप बोलेंगे सर 16 गुनी में ब्याज कितना होगा, 15 होगा। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप खुद समझ जाइए, यहाँ पे ब्याज 3 था, यहाँ पे 15 था, यानी कितना गुना हो गया ब्याज, 5 गुना। ब्याज कितना गुना हो गया, 5 गुना। अगर ब्याज 5 गुना है तो समझ 5 गुना कर दीजिए, 6 पंजे कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। और अगर आप सैद्धांतिक तरीके से करना चाहें तो मैंने अभी आपको बताया था, ब्याज से वज्र गुणा कर लें, 15 इंटू कितना करेंगे, 6, और बचे हुए ब्याज का क्या दे देंगे, भाग। तो 3 का भाग देंगे, 3 5 15, 5 6 30 वर्ष। यानी आपका आंसर कितना आने वाला है, 30 वर्ष। कितना आंसर आने वाला है, 30 वर्ष। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। तो इसलिए जहां तक हो सके आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, 6 से 7 क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस को रिपीट करें, देखें, समझें और अगली क्लास के लिए प्रिपेयर रहें। जय हिंद, जय भारत।